मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि में सौभाग्यम, देहि में आरोग्यम, देहि में परमम सुखम। नमस्कार, आप सभी को मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आप सभी को चैत्र नवरात्र जो कल से आरंभ हो रहे हैं, चैत्र नवरात्र शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के दिन से आरंभ हो रहे हैं। मैं आपको आज सरल तरीके से पूजा बताने वाली हूँ, एकदम सरल तरीके से, बिना कलश स्थापना के आप कैसे, एकदम मैं कलश स्थापना भी बताऊंगी आपको, और एकदम सरल तरीके से कैसे आप बिना कलश स्थापना के आप माता रानी की पूजा कर सकते हैं। जयकारा शेरा वालिए का। पहले तो हमको अक्षत लगेंगे। हम अक्षत का एक आसन बनाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे एक अक्षत का आसन बनाया है। यहाँ पर एक अक्षत का आप मानसिक तरीके से भी कर सकते हैं। एक अक्षत का आपको आसन बनाना है। इसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी डालनी है। इसके ऊपर आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी है, और यहाँ पे आपको गणेश जी को विराजमान करना है। यहाँ पर आपको एक गणेश जी को विराजमान कर, कल हिंदू नववर्ष भी आरंभ हो रहे हैं, उस सब की भी आप सभी को, हिंदू नववर्ष की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद हम यहाँ पर अक्षत डालेंगे। मैंने सामग्री में दिखाया था आपको, बहुत सारे अक्षत लगेंगे, और अक्षत डाल के हम माता रानी के सिंहासन बनाएंगे। मैं उन लोगों के लिए पूजा बताती हूँ जो घर में एकदम अकेले रहते हैं और जिनके पास कोई भी सामग्री नहीं होती है। आप कलश स्थापना नहीं कर सकते तो जल का एक शुद्ध पात्र आप रख सकते हैं, एक शुद्ध जल का पात्र आप रख सकते हैं, एक पुंगी फलम आप माता रानी के सामने रख सकते हैं। ये संपूर्णता होगी। एक हल्दी की गांठ आप माता रानी के सामने रंगेंगे, ये आपकी संपूर्णता हो जाएगी। इसके बाद हम एक हाथ में पुष्प लेंगे और पुष्प लेके संकल्प करेंगे कि आज हम चैत्र की नवरात्र जो शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से आरंभ, उसकी हम पूजा आरंभ कर रहे हैं। ये पुष्प हम यहाँ रखेंगे, और एक पुष्प से हम चौकी की शुद्धिकरण करेंगे, और इस पुष्प को हम यहाँ रख देंगे। बाद देखिए, हम माता रानी, एकदम सरल तरीके से मैं आपको पूजा बता रही हूँ। इसके बाद हम माता रानी को कंकु चढ़ाएंगे। चैत्र मास की प्रथम दिन स्वरूप होता है शैल पुत्री का, हिमालय पुत्री का होता है, तो हम उसमें अक्षत चढ़ाएंगे। फिर माँ पे हम हल्दी चढ़ाएंगे। एकदम सरल तरीके, जैसे आपके पास घर में कोई भी सामग्री ना हो और बिना कलश के आप जल को ही कलश का पात्र समझ के आप उसको कीजिए। और उसके बाद माँ को हम सिंदूर चढ़ाएंगे। और जब आप चैत्र की नवरात्र करते, यही सिंदूर आप गणेश जी को भी चढ़ा देते। अलग से कोई भी सिंदूर आप माँ को नहीं चढ़ाएंगे। उपवस्त्र में आप कोई भी चुन्नी, आजकल चुन्नियाँ हर जगह मिल जाती है, तो आप कोई भी चुन्नी चढ़ा सकते हैं। प्रथम दिन अगर आपके पास कोई भी समय नहीं है, पूजा करने का भी समय नहीं है, आपको छुट्टी नहीं है, तो आप इस तरह प्रथम दिन आप पूजा कर सकते हैं। उपवस्त्र में हम माँ को चुन्नी चढ़ाएंगे, और उपवस्त्र में हम गणेश जी को मौली चढ़ा देंगे। उपवस्त्र में हम भगवान गणेश जी को हम मौली चढ़ाएंगे, और माता रानी को हम चुन्नी चढ़ाएंगे। और उसके बाद हम नैवेद्य समर्पण, सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है केला चढ़ाना। फलहार रहता है। और अगर आप भोजन नहीं कर सकते, अगर आप व्रत नहीं कर सकते, आपको भोजन करना ही पड़ेगा, तो आप कृपा करके एक समय अच्छा खाना खाएं, हविष ना खाएं, कुछ भी गंदा खाना आप ना खाएं। आप हल्की से लौकी की सब्जी, ये सब आप खा सकते हैं, टमाटर आलू की सब्जी खाएं। और अगर व्रत करना है तो प्रथम दिन आप व्रत कर सकते हैं, और अष्टमी के दिन आप व्रत कर सकते हैं। बाद हम माँ को पेड़ा भोग करेंगे, पीला केसरिया पेड़ा भोग करेंगे माँ को। और इस तरह से हम सरल तरीके से नवरात्रि के
प्रथम दिन पूजा करेंगे। नवरात्रि के प्रथम दिन शैलपुत्री का जो दिन होता है उसकी हम पूजा करेंगे। भगवान की हम पूजा, अगर आपके पास समय नहीं है कलश स्थापना करने के लिए तो एक जल का कोई शुद्ध पात्र और भगवान के जो मंदिर के बर्तन होते हैं उसे कृपा करके आप अलग रखें। आप इस तरह पूजा कर सकते हैं। इस तरह आप पुंगी फलम हल्दी की गांठ रख के, और दक्षिणा में आपकी जितनी सामर्थ्य हो आप दक्षिणा रख सकते हैं, और सुहाग का सामान हम रख सकते हैं अगर आपको रखना है। अगर नहीं है तो आप अष्टमी के दिन भी आप कोई सुहाग का सामग्री जैसे कोई चूड़ी या बिंदी आप रख सकते हैं। प्रथम दिन शैलपुत्री के दिन आप इस तरह पूजा कर सकते हैं। माँ को हम लाल पुष्प चढ़ाएंगे, माँ को हम लाल पुष्प चढ़ाएंगे, माँ को हम लाल पुष्प चढ़ाएंगे, और गणेश जी को धूर्बा चढ़ाएंगे। गणेश जी को हम धूर्बा चढ़ाएंगे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौर। आपको जो आती हो आप गाएं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय आद्या शक्ति अखंड ब्रह्मांडति पाव्या पड़वे पंते मांबे जयो जयो माँ जगदम्बे। वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दें। कुपुत्रो जाय कभी कुमाता ना भवेते। और आप सभी को चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।